प्रथम तहलका न्यूज। पूरे देश में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से लाखों पक्षियों की जान भी जा चुकी है। वहीं जिले में चल रही मीट की दुकानों की ना तो नगर निगम के पास, ना ही पशुपालन विभाग के पास और ना ही स्वास्थ्य विभाग के पास कोई पुख्ता जानकारी है। दरअसल अंबाला में मीट की दुकानें कितनी है, इस बात का भी किसी विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस जानलेवा बीमारी को लेकर सरकार भी अलर्ट जारी कर चुकी है। तो हमने इलाके में पड़ताल की, जिसमें सबसे पहले हम पशुपालन विभाग में गए, जहां विभाग के अधिकारी से जानकारी मांगी कि अंबाला में कितनी दुकानें हैं जिनको मीट बेचने की अनुमति दी गई है। तो उन्होंने बताया कि इस बात की जानकारी नगर निगम से मिलेगी, क्योंकि नगर निगम द्वारा ही मीट की दुकानों को लाइसेंस दिया जाता है। जितने भी मीट शॉप्स वगैरह है, उस सारों का MCD लाइसेंसिंग करती है, या अगर गांव लेवल पे कहीं भी कोई दुकान बना के बेचता है तो उसमें परमिशन पंचायत देती है और वही लाइसेंस देते हैं उन लोगों को। देखो, अगर कहीं कैजुअलिटी होती है मास लेवल में, पोल्ट्री वगैरह में या वाइल्ड बर्ड्स के अंदर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उस पर तो हमारा विजिलेंट कंट्रोल है और उनकी सेग्रीगेशन के लिए अभियान शुरू कर दिया जा चुका है। जैसे अंबाला में तो ये अभी तक कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, इसलिए यहाँ उस लाइन पे तो कोई कार्य नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर कहीं कोई ये प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें सारे के सारे बर्ड्स को कलिंग करके डिस्पोज करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के उनका डिस्पोजल होगा, और जो ओनर है उसको जो भी गवर्नमेंट नियम अपनाएगी उसके मुताबिक उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन वही जब हम नगर निगम में इसकी जानकारी लेने पहुंचे तो नगर निगम से जो जानकारी मिली वो होश उड़ा देने वाली थी। दरअसल नगर निगम के अधिकारी ने खुद माना कि अभी तक किसी भी मीट बेचने वाले दुकानदार को नगर निगम द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि वो सरकार द्वारा दी गई औपचारिकताओं को पूरा नहीं करते हैं। अधिकारी ने बताया कि बहुत सारे दुकानदारों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करते, इसीलिए नगर निगम द्वारा किसी भी मीट बेचने वाले दुकानदार को लाइसेंस नहीं दिया गया। अगर सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक मेरे ख्याल से किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया, क्योंकि वो औपचारिकताएं पूरी नहीं करते हैं जब तक वो CMO ऑफिस से अपना फूड लाइसेंस या कुछ नहीं करते। और जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस है कि हर एक चीज को पालना करेगा, अभी तक कईयों ने मीट वालों ने लाइसेंस अप्लाई किया है, बट उनके द्वारा औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई, इसलिए हमने उनको किसी प्रकार का कोई भी लाइसेंस नहीं दिया हुआ मीट को। ऐसे में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लाखों की संख्या में बर्ड फ्लू के कारण पक्षी मर चुके हैं, जिसको लेकर हमने स्वास्थ्य विभाग से भी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मीट की दुकानों को लाइसेंस देने का काम नगर निगम के अंतर्गत आता है। बाकी निगम के अधिकारियों को मीट की दुकानों के लाइसेंस बनाने के लिए कहा जाएगा और दुकानदारों को भी लाइसेंस बनवाने के लिए आदेश दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी सस्पेक्टेड मामला पाया जाता है तो फूड सेफ्टी विभाग द्वारा सैंपलिंग भी की जाएगी। मीट की दुकानें का जो रजिस्टर करने का ये वो हमारे दायरे में नहीं आती हैं, ये कारपोरेशन में द्वारा उनको लाइसेंस जारी किया जाता है। बाकी सैंपलिंग की है जो फूड सैंपलिंग विभाग द्वारा उनकी सैंपलिंग की जाती है, और वो जो FSO साहब से मेरी बात हुई है वो सैंपलिंग की जा रही है। ये अधिकारी से बात की जाएगी, और वैसे भी इस बारे में जो भी है उनको निर्देश जो है मीट वेंडर्स को दिए जाएंगे कि अपने लाइसेंस वगैरह बनवाएं, ताकि और बाकी अगर कहीं पे भी कोई सस्पेक्टेड या कोई वो होती है तो हम सैंपलिंग की जाएगी। वहीं इस बारे में मीट बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि बर्ड फ्लू के कारण कोई भी ग्राहक उनकी दुकान में मीट खरीदने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उनका काफी नुकसान हो रहा है। वहीं बिना लाइसेंस के दुकान चलाने के सवाल पर उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कई बार निगम में जाकर अपना लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन निगम के अधिकारी हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं और उनका लाइसेंस नहीं बनाते। नुकसान तो बहुत हो रहा है, इसमें चिकन कोई ले ही नहीं रहा, जो सामान आया वो खाते ही कोई नहीं, तो सारा फेंकने वाला काम हो गया। लाइसेंस तो जी ऐसा है कि वो
जाते हैं बनाते हैं। एक बार पहले बनाया था कमेटी ने, जो 25-30 रुपए में बनता था हर महीने, वो ले जाते थे पैसे यहाँ से आकर। उसके बाद उन्होंने पक्का लाइसेंस हमारे को इशू नहीं किया। जब बनेंगे सबके फिर बना देंगे। पहले से अभी लगभग 30-40% ग्राहकी कम हो गई है पहले से। लाइसेंस तो हमें पहले कमेटी बनाकर देती थी सर, तो अभी कई बारी कमेटी में गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर। यही कहते हैं अभी बनेंगे नहीं, अभी इलेक्शन है, उससे पहले कह रहे थे अभी बनाएंगे, या फार्म हमने कब के भर के दे रखे हैं। मतलब दरअसल गलती किसी की भी हो, लेकिन अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाती रही तो बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ रहेगा। हालांकि यहाँ सभी गलती का आरोप एक दूसरे पर मढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन आरोपों के इस सिलसिले में इस तरह की लापरवाही से जनता की जान को भी खतरा बन सकता है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।